किसान तक के सभी दर्शकों और किसान साथियों, आप सभी का अभिनंदन। इस बुलेटिन में मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ा हूं देश भर के मौसम का विश्लेषण करने और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं, क्या उम्मीदें हैं, इसको बताने के लिए। उम्मीद करता है कि हम लोग जो आपको जानकारियां देते हैं उससे आपको कुछ लाभ होता है। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखते रहिए, हमारे साथ साझा करते रहिए। और वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक भी करिएगा। और साथ में अपने क्षेत्र में जो मौसम हो रहा है, चाहे वो हीट वेव कंडीशन बन रही है या सुबह का तापमान सामान्य बना हुआ है, उसके बारे में जरूर बताएं। अगर आप उत्तराखंड से आते हैं तो भी, तेलंगाना से आते हैं तो भी, जहां पर तापमान में बहुत वेरिएशन आमतौर पर होता है, लेकिन इस बार उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में तापमान में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस मैप को देखें आप, ये भारत में इस समय तापमान की रेंज नहीं है। 36, 37, 38 डिग्री सेल्सियस, इवन 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने लगा है कई जगहों पर, जो मार्च के शुरुआती सप्ताह में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये तापमान आमतौर पर हमें मार्च के अंत में और अप्रैल के पहले पखवाड़े के बीच दिखाई पड़ते हैं, जब तापमान 37-38 डिग्री सेल्सियस जाता है। बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बार एल नीनो नहीं, लानीना है, और लानीना की वजह से उत्तरी गोलार्ध पर अच्छा खासा सर्दी का सीजन रहेगा, जिसमें बर्फीले तूफान कई जगहों पर आए, लेकिन वो स्पैन, जो टाइम स्पैन था, वो बहुत लिमिटेड रहा। और इसके साथ जो भारत का रीजन है, भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर का, जहां पर गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, यहां पर जब बर्फबारी या बारिश आमतौर पर विंटर रेन सीजन या पोस्ट मानसून सीजन में बहुत कम होती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक स्तर पर जो पृथ्वी पूरी गर्म हो रही है, क्यों हो रही है? आमतौर पर यही माना जा रहा है कि ओजोन परत, जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर तक है धरती से, और इस लगभग, अगर हम 15 किलोमीटर से भी माने, तो जो 35 किलोमीटर की लेयर है मोटी सी, जिसमें अच्छी हवा है, जिसमें स्थिर हवा है, जो एक तरह से एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, जो सूरज की गर्मी है उसको, तो उसके बाद छनकर सूरज की किरणें धरती पर पहुंचती हैं। लेकिन अगर कहीं पर वो डिप्लीट हो रही है, कमजोर हो रही है, तो इसकी वजह से सूरज की जो किरणें धरती पर पहुंच रही हैं, उनका प्रभाव, उनका कह सकते हैं उनकी इंटेंसिटी, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा बनी हुई है, जिसके कारण टेम्परेचर इस रेंज में पहुंच रहा है। तो दो मुख्य कारण। तीसरे कारण पर अगर हम नजर डालें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी तमाम गैसों का उत्सर्जन है, उससे भी लोअर ट्रोपोस्फियर जो है, वायुमंडल का निचला हिस्सा, उसमें इन गैसों का इकट्ठा होना भी ये गर्म होने का कारण, धरती के गर्म होने का कारण बन रहा है। सबसे पहले मैं ये ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको शेयर करना चाहूंगा। ये एक उदाहरण के तौर पर ओजोन लेयर है, जो धरती से 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर तक है, ये एक अनुमान के अनुसार। और इस ओजोन लेयर की जिम्मेदारी है कि ये सूरज की जो किरणें हैं उनको फिल्टर करती रहे और यहाँ पर पहुंचे। यही वो लेयर है दोस्तों, यही वो एरिया है जहां पर काफ़ी स्थिरता रहता है। लेकिन ये, इसे समताप मंडल भी कहते हैं। यहाँ से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, इसके नीचे तापमान कम रहता है, जहां पर बादल बनते हैं, लोअर ट्रोपोस्फियर जिसे कहते हैं। ये जो लेयर है, ये अब कमज़ोर हो रही है कहीं ना कहीं, और इसके लिए जिम्मेदार, जैसा कि मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें मेन कॉजेज में अगर देखें तो CFC और पोल्यूशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड समेत जो हानिकारक गैसें वायुमंडल में इस परत को कमज़ोर कर रही हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, वो गैसें जिम्मेदार हैं। और इसका इफेक्ट आप देख रहे हैं कि तमाम हेल्थ हजार्डस, यानी स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां भी लोगों के सामने पैदा हो रही हैं, जिसमें चाहे सांस की समस्याएं हो या आँख की समस्या। क्लाइमेट इम्पैक्ट इसका बहुत ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है, और वो भारत इस समय उसका कह सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत का जो भौगोलिक रीजन है, ये पूरा इस चीज़ को अनुभव कर रहा है। और इस डैमेज होने के, जो ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, इसकी वजह से रेडिएशन, जिसका हमने जिक्र किया, अल्ट्रावायलेट रेज, उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मोटे तौर पर अगर देखें। और अगर हम तापमान की अगले कुछ दिनों के दौरान जो संभावनाएं हैं, किस रेंज में रहने की संभावनाएं हैं, उस पर नज़र डालें, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें ये डिफरेंस, ये अंतर। कुछ प्रमुख स्थानों का मैंने डेटा निकालने का प्रयास किया, कुछ उत्तर, कुछ मध्य, कुछ पूर्व और पश्चिम के, कुछ दक्षिण के। तो इसमें आप देखिए श्रीनगर, जहां आमतौर पर जब पूरे देश में गर्मी पड़ रही होती है, इवन मार्च और अप्रैल के महीने में भी, तब भी देश के तमाम जगहों से लोग कहते हैं चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं, जहां थोड़ी सी राहत मिलेगी।
एटमॉस्फेयर ठीक होगा, वातावरण अच्छा रहेगा, क्लाइमेट बदल जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर भी 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है श्रीनगर में, जो एक ठंडा स्थान है। यहाँ पर ये तापमान 11.5 डिग्री एबव नॉर्मल है, सामान्य से ज्यादा है। इसके नीचे जैसलमेर राजस्थान में ये गर्म स्थान है, गर्मी के तौर पर जाना जाता है, पश्चिमी मरुस्थल रीजन, 38 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है, 7.5 डिग्री ज्यादा। बाड़मेर में 37.6, जो 5 डिग्री अधिक है। लखनऊ में थोड़ी सी राहत है, 32.9, 3.3 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है इस समय, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मतलब 34.4 जो है वो बीते 24 घंटों का है, तो 35 की रेंज में पहुंच रहा है, सामान्य से 7 डिग्री अधिक तापमान। और अहमदाबाद में, गुजरात में 36.3, सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा। नागपुर में 4.3 डिग्री ज्यादा, 38.7 डिग्री पारा रहा। कोलकाता एकमात्र ऐसा स्थान है इन 10 स्थानों की सूची में जहां पर सामान्य से कम तापमान है, यानी यहां पर होना चाहिए 32.3, तो 31.1 है, जो 1.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। इसके अलावा चेन्नई के नुंगमबक्कम का तापमान 35.1, 2.7 डिग्री ज्यादा है। मुंबई में भी बीते 24 घंटों में थोड़ी राहत हुई है, जहां पर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था। ये बहुत बड़ा अंतर था, 7 डिग्री यहां पर भी ज़्यादा। और दिल्ली और मुंबई में भी 7 डिग्री, अगर हम ज़्यादा कहें तो दिल्ली की तुलना में मुंबई में मौसम ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे लोग, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ने के साथ साथ उमस का स्तर भी बढ़ता है, यानी हवा में ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, तो उसके कारण यहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाली हो जाती है। तो मुंबई में बीते 24 घंटों में 34.6 रहा, जो सामान्य से मात्र 1.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अब अगले 3 दिनों के लिए, यानी 7, 8, 9 मार्च, 3 दिन के लिए अलर्ट कई जगहों पर हीट वेव और बारिश का भी हो रहा है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के साथ पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में आप देखें तो यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट है, यानी 40+ टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच रहा है। और 40 डिग्री तापमान ऑलरेडी छू चुका है देश के कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान। और ये पूर्वी रीजन जो आप देख रहे हैं, यहां पर ह्यूमिडिटी के साथ हाई टेम्परेचर रहेगा, यानी ये जो मुंबई की स्थिति जैसा मैंने बताया, उसी तरह की स्थिति पूर्वी रीजन में, गुजरात में, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच, एंटायर रीजन में तमाम जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर। और वही स्थिति आप यहां पर देखिए जो हीट वेव की रेंज में हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच गया है, उत्तराखंड में भी गर्मी हो गई है, जम्मू कश्मीर में मैंने श्रीनगर का उदाहरण दिया। अब नीचे की तरफ, यहाँ पूरब की तरफ देखें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट, ये दोनों जगहें आज गर्म रहने वाली हैं। और गर्म यही नहीं, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, इन भागों में भी तेज गर्मी पड़ रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के ऊपर भी जो हवाएं आर्द्रता वाली पहुंच रही हैं, उनके चलते यहाँ पर टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंडीशन खराब होगी। और ये ओडिशा का रीजन है जहां पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, बादल यहां पर आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। इस रीजन में कुछ जगहों पर बरसात होगी, थोड़े से पश्चिमी क्षेत्रों में और थोड़े से उत्तर रीजन में। 8 को आप देखिए, 8 को मुंबई समेत कोंकण, गोवा पर फिर से ह्यूमिड और हीट वेव। गुजरात में पूरे रीजन में हीट वेव का अलर्ट, 40+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की आशंका। इधर अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बादल रहेंगे, लेकिन यहां पर बारिश का अलर्ट नहीं है। ओडिशा में येलो अलर्ट है बारिश का अगले 8 मार्च के लिए। 9 मार्च के लिए आप पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में देख सकते हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं हैं। और यहां पर भी उत्तर भारत का जो पर्वतीय रीजन है, यहां पर भी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में बारिश की संभावना है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के पूरे रीजन में हीट वेव का अलर्ट, 40+ टेम्परेचर कई जगहों पर रहने की आशंका। और कोंकण, गोवा समेत, मुंबई समेत कोंकण, गोवा जो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट है, यहां पर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के साथ भयंकर गर्मी का अलर्ट। तो ये स्थिति अगले 3 दिनों की है। उसके बाद मैं बात करूंगा बरसात की संभावनाओं की। तो दोस्तों 20 मार्च तक का ये प्रोजेक्शन है। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार आज और कल यानी 7 और 8 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में कहीं कहीं पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। इस दौरान यहां पर आज गुजरात पर थोड़े बादल रहे, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब में पश्चिमी क्षेत्रों में, अमृतसर, तरन तारण और आसपास के भागों में बादल रहे, कुछ बादल इधर हैं, यहां पर थोड़ी बहुत बरसात आज हो सकती है। लाइट रेन हो सकती है ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर, लाइट रेन की संभावना है, बहुत ज्यादा नहीं। और तटीय तमिलनाडु और केरल के तटवर्ती रीजन में कहीं कहीं पर बरसात होने की संभावना है। उसके बाद आज और कल के बाद फिर से थोड़ी सी स्थितियां बदल रही, जैसा कि आपने देखा 9 मार्च के लिए पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी, जब यहां पर ये जो हवाएं आर्द्रता वाली चल रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इसमें समझते हैं, तो ये हवाएं थोड़े से और रीजन को कवर करेंगी और यहां पर बढ़ेंगे बादल। और लेकिन 8 मार्च से एक परिवर्तन और आ रहा है। 8 मार्च से ये उत्तर की हवाएं थोड़ी सी बढ़ेंगी, जिसके कारण पंजाब, राजस्थान के पूर्वी रीजन, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर सुबह के टेम्परेचर में थोड़ी कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम काफ़ी ठीक महसूस करेंगे लोग यहाँ पर।
लेकिन दिन में कोई राहत नहीं। दिन में दिल्ली का तापमान 35 डिग्री को क्रॉस करने जा रहा है, ग्वालियर में क्रॉस करने जा रहा है, आगरा और प्रयागराज और कानपुर, लखनऊ, इन सभी भागों में तापमान बढ़ने जा रहा है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट में पारा ऊपर जाएगा। कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, इन सभी भागों में, विदिशा, नागपुर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये हवाएं हैं, ये 8 और 9 मार्च को यहाँ पर कई जगहों पर बादल प्रोड्यूस करेंगी और इसके चलते यहाँ कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और उसके बाद एक के बाद एक थोड़े थोड़े जो WD हैं वो आते रहेंगे, लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा पहाड़ों पर। संभावना यह है कि 17, 18, 19, 20 जो 20 तारीख से पहले के 4 दिन होंगे, उस दौरान यहाँ पर उत्तर और कुछ पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनेंगी। और हालांकि अलग अलग मॉडल अलग अलग संकेत कर रहे हैं। मॉडलों के अनुसार अगर हम देखें तो छिटपुट बूंदाबांदी की ही संभावना यहाँ पर रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और क्योंकि ये जो हवाएं हैं, जब उत्तर की ड्राई विंड्स के साथ या आर्द्र हवाओं का यहाँ पर इंटरेक्शन होता रहेगा कंटिन्यू, तो एटमॉस्फेयर में उस लेवल पर ये हवाएं इकट्ठा होती रहेंगी जहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा हवाओं की मात्रा होगी, गर्मी यानी सरफेस पर धरती जितनी ज़्यादा तपेगी, उतनी ही जल्दी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा कुछ क्लाउड का और बारिश हो सकती है। तो अनुमान मेरा ये है कि इधर तटों पर तो थोड़ी बहुत संभावना रहेगी, इधर थोड़ी बहुत और इधर, उसके अलावा कहीं और यहाँ पर थोड़ी संभावना अगले 3 दिन में है, 8, 9 में बेसिकली, 7 को भी थोड़ी संभावना है। उसके बाद 17, 18, 19, 20 में थोड़ी सी संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गंगीय क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के हैं, और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, यहाँ पर कुछ संभावनाएं बनेंगी जब थोड़े बहुत बादल ऐसे आ सकते हैं जो बरसात दे सकते हैं, जो थोड़ी सी राहत पहुँचा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि कब तक हम बारिश की प्रतीक्षा करेंगे और कब तक इस तरह के मौसम, इस तरह के सीज़न में जहाँ पर बरसात नहीं होती है, उस सीज़न में भी हम बारिश के भरोसे रहेंगे और ये सोचेंगे कि बादल बरसेंगे तभी राहत मिलेगी और 8 डिग्री, 7 डिग्री, 12 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर तापमान पहुँचेगा। क्या कारण है? इस कारण रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना, जड़ को पहचानने की आवश्यकता है और इवेंटली कह सकते हैं इमीडिएटली एक्ट करने की आवश्यकता है सभी को, यानी आम लोगों को भी, नीति निर्माताओं को भी, सरकारों को भी और दुनिया के सभी देशों को मिलकर इस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस पर उतनी चर्चा, उतनी डिबेट क्यों नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा विषय हो चुका है कि सामान्य से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ कहीं पर बना हुआ है। सामान्य से 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री तापमान कहीं पर निरंतर बना हुआ है। हम पिछले कई वर्षों से बात कर रहे थे कि अगले 50 सालों में तापमान 2 डिग्री औसतन पूरे पृथ्वी पर बढ़ जाएगा और यहाँ तो बहुत अलग ही परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में अपना अभी इतना ही, लेकिन अपने विचार ज़रूर बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और आप क्या प्रयास करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके, धरती को हम बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकें। ज़रूर शेयर करिए ताकि लोगों को भी कुछ आइडिया मिले कि क्या करना चाहिए, कैसे उपाय करें कि तापमान कम से कम धरती पर जो ह्यूमन कॉजेज़ हैं, जो मानव के द्वारा जनित कारण हैं, वो कम हो सकें। इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन बने रहिए लगातार हमारे साथ, फॉलो करते रहिए हमारे वीडियोस, तमाम जानकारियां जो एग्रीकल्चर और साथ में मौसम से जुड़ी आपको यहां दी जाती हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपके काम की हैं। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।